भाई तो बहुत बड़ी बात है जी। भाई अगर जो है कोई और होगा, हमारा भाई ना होगा, हम उसका गोश्त ना खाएंगे। और ये हमारा भाई है, और फिर हमारा भाई हो उसके बाद जो है जिंदा हो तो अब हम उसका गोश्त ना खाएंगे। और उससे आगे बात बढ़ी कि वो मर गया, वो तो हमारे ऊपर हराम है ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अहले ईमान पर दूसरे अहले ईमान का इज्जत, आबरू, जान, माल, खून जो है हराम है। अपने अहले ईमान भाई की हिफाजत, उसकी इज्जत की जिम्मेदारी, उसकी सियानत हमारे और आपके ही जिम्मे पे है। किसी पे इल्जाम लगाना, क्लेम करना, बोहतान तराशी करना, खबरदार खबरदार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को वो ऐप बताए जो उसके अंदर नहीं है और उसका वावैला और प्रचार लोगों के दरमियान करे, तो खबरदार तैयार रहना, उस वक्त तक इसको मौत नहीं आएगी जब तक के ये उसी जुर्म में गिरफ्तार ना हो जाए जो जुर्म अपने अहले ईमान भाई के लिए साबित किया था। जी पुराने जमाने में जो है जब वो खरीदने और फरोख्त, खरीदो फरोख्त का चलता था मामला, तो एक साहब जो है बाजार में गुलाम लेकर के निकले। कहने लगे कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी का गुलाम है, कई कई लोगों के कामों को अकेले ही निपटा देता है। मैं बताना और समझाना ये चाह रहा हूँ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, चुगलखोरी से बचो। एक दूसरे के नुक्ता चीनी, यहाँ की उठाई वहाँ लगाई, सास की बात बहू से, बहू की बात सास से, सास की बात उसके ससुराल में, लड़की के ससुराल में, लड़की की बात लड़की के मायके में, ये सब करने से बचो। ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये वबा हमारे मुआशरे में आम होते जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत और सियानत फरमाए। एक पुराने जमाने में बहुत बेहतरीन एक गुलाम था, उसको उसके मालिक ने बेचने निकला और उसका प्रचार कर रहा था, कह रहा था कि बहुत खूबसूरत गुलाम है, ये इतना एक्सपर्ट गुलाम है कि कई कई लोगों के कामों को अकेले निपटा दिया करता है। वहाँ एक मालिक का गुजर हुआ, मालिक जब गुजरा तो मालिक ने कहा कि देखूं तो भीड़ क्यों लगी है। देखा तो भीड़ लगी हुई है, गुलाम को बेचने वाला मौजूद है, उसकी अच्छाइयाँ बयान कर रहा है, उसकी सिफात बयान कर रहा है। गुलाम खरीदने वाला वो दूसरा शख्स रुक गया, कहने लगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। कहने लगा इसकी ये फला फला सिफत है, सारी खूबियां मौजूद है, कई लोगों के कामों को निपटा लेता है, अमीन भी है, अमानतदार भी है, परहेजगार भी है, मुत्तकी भी है, कई कई चीजें जो है अकेले कर लेता है। अगर तुम घर पे नहीं होगे तो तुम्हारे कारोबार को भी संभाल लेगा। चलो भैया, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। जब मालिक ने सुना तो कहने लगा आजा, ये मेरे को बेचते हो? तो मालिक ने, गुलाम के मालिक ने ये कहा कि हाँ मैं बेचता हूँ। वो तैयार हो गया खरीदने के लिए, मगर एक चीज उसने आखिर में कही, सारी क्वालिटी इस गुलाम के अंदर मौजूद है मगर सिर्फ एक खामी है, ये कभी कभी जो है चुगलखोरी कर देता है, कभी कभी जो है ये चुगली कर देता है। ये उस मालिक ने, जो खरीदने वाला था, उसने कहा कि यार हमें क्या करना है यार, चुगली करता है तो हमसे क्या करना है, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि अरे फला शख्स शराब पीता है, अरे तो हमें क्या करना है, वो शराब पीता है। अच्छा अबे तू उसके साथ रहता है जो जुआ खेलता है, कहते अरे यार हमें क्या करना है, वो खेलता है। अरे तू उसके साथ रहता है जो अल्लाह और उसके रसूल को माज अल्लाह गाली बकता है, कहते हमें क्या करना है यार, उसका अमाल उसके साथ। कहा जाए कि अबे तू उसके साथ रहता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए कहता है, तो कहने वाला सामने वाला कहता है हमें क्या करना है, उसका अमाल उसका अकीदा उसके साथ। अच्छा भैया, सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। भट्टी के पास कोई जाएगा और अपनी नाकों को बंद कर लेगा, मगर फिर भी उस भट्टी का धुआं उसके नाक तक जरूर जाएगा। और अगर कोई इत्र की दुकान के पास जाएगा, अगरचे वो चंद ही लम्हे रुकेगा, मगर खुशबू उसके नाक तक जरूर जाएगी। अगर इन उलमाए किराम के साथ हो लोगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
3 दिन नहीं मगर कोई एक ऐसा दिन तो जरूर आएगा कि जब रब ताला तुम्हें भी जो है 5 वक्ता नमाजी बना देगा। बोले बहुत अच्छा गुलाम है, खरीद लेते हैं। अरे एक दिन चुगली करता है, कभी कभार चल जाएगा। खरीद लिए भैया, कीमत दे के आए, गुलाम को अपने घर ले आए। मालिक ने कई साल रहा, मालिक का एतमाद जीता, मालिक का भरोसा जीता। भरोसा जीतने के बाद कई साल गुजर गए। जब साल गुजर गए, अब एक दिन जो है इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। क्या रंग दिखाया? मालिक की औरत के पास गया और कहने लगा कि सुनती हो, तुम्हारे शौहर का जो है फला फला औरत के साथ चक्कर चल रहा है। आप इस बात पे तवज्जो दीजिए कि आप और हमारे घर में कौन गैर महरम घुस रहा है। आप और हमारे घर में घुसने वाला व्यक्ति, घुसने वाला शख्स, उसकी निगाहें कैसी है? कहीं हमारी माएं और बहनें उस आने वाले शख्स से बेपर्दगी की हालत में तो नहीं मिल रही हैं? इस पे गौर करिए। घुस गया, कहने लगा कि तुम्हारे शौहर का चक्कर चल रहा है। औरत जात है, औरत है, बहुत जल्दी बहकती है। विश्वास कर ली, भरोसा कर ली। आजकल यही होता है। अच्छा बाबा साहब हैं? हाँ भैया, 10 अंगूठी पहने हैं और इलाज कर रहे हैं बाबा साहब। कुरान अजीम तजवीद का जो है जीम भी नहीं मालूम और तावीज़ात लिख करके दे रहे हैं बाबा साहब। तो ऐसे ढोंगियों बाबा से बचना है। कुरान अहले ईमान के लिए रहमत और शिफा है, उसके हम मुनकिर नहीं हैं। जो सही साठ उलमाए किराम हैं, हुफाज़े किराम हैं, जो शरीयत के मुत्तबे हैं, उनसे अपनी तावीज़ात, अपने मामलात पेश